क्योंकि अभी अभी उसको पता चलता है कि वास्तव में जो शब्द उसने कुछ समय पहले उनसे कहे थे ना, वही शब्द उसके चेहरे के ऊपर एक तमाचा लाकर जड़ दिए थे। अरे भाई, उसको तो छोड़ दे प्राचीन संत वो विपिन, आखिरकार तू यहाँ पर क्या करता रहता है। लेकिन यहाँ पर विपिन तो ठहरा विपिन, वह क्या ही कर सकता था। तो वही दूसरी तरफ अब जल्दी से यहाँ पर जो प्रताप था ना, वह अकल्प की तरफ मुड़ता है और कहता है, अकल्प भाई तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस एक बार मुझे ठीक कर दो, उसके बाद में जो तुम कहोगे ना, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि इस जगह पर वो उसकी मदद कर दे, जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मदद की जा सके। ओ अच्छा, तो आप तैयार हैं? चलो ठीक है, क्योंकि आप अब हमारी बातों से सहमत हो चुके हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर कमांडर अकल्प की आप भी मदद कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब अकल्प उसकी तरफ देखने लगता है, क्या मैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो प्रताप था ना, वो उसके पैरों के ऊपर जाकर गिर जाता है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी जान बचा लीजिए, मैं आपके चरणों के अंदर हमेशा रहूंगा और आपको प्रसाद जरूर चढ़ाता रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। ये विपिन पागल वागल हो गए हैं क्या? मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। अरे मुझे क्या पता है कि इनको क्या हुआ है, इनको कौन सी बीमारी है। अरे इनको इंसानों का इंजेक्शन की तरह यहाँ पर मैं कहीं पे भैंस का इंजेक्शन न लगा दूं। तुम भी यहाँ पर विपिन, क्या वास्तव में आप इनको यहाँ पर फंसाना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको एक नजर के साथ में देखता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, जो जो करते रहना। उसके साथ में विपिन है ना, उसके कान के अंदर जाता है और उससे कुछ कहता है। क्या क्या वास्तव में क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ वास्तव में ऐसा ही आपको करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अकल्प को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बंदा करना क्या चाहता है। लेकिन अब जब विपिन ने उसे कह दिया था, तो अब उसको उसकी बात माननी ही होगी। आखिरकार यंग मास्टर किसको कहा जाता है? जिसकी बात मानी जाती है। तो उसके साथ में अब यहाँ पर जो अकल्प था ना, वो कहता है, मुझे माफ करना। और उसके साथ में वो अपने हाथ के अंदर फिर से काला कृपान बाहर निकाल लेता है और अगले पल चक, एक जोरदार स्ट्राइक के साथ में उसके सीने के ऊपर एक कट लगा देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ जब उसने ये सब कुछ देखा कि उसके ऊपर ही इस अटैक को कर दिया गया था, तो यहाँ पर प्रताप तो रोने की कगार पर पहुंच चुका था। हे भगवान, यहाँ पर मैंने इनको भगवान समझा था, लेकिन ये तो यहाँ पर राक्षस निकले। आखिरकार यहाँ पर क्या ये मेरी जान लेने के लिए आ रखे हैं? आखिरकार इनको मैंने कहा था कि मेरी जान बचाओ, ना कि यहाँ पर मेरे को मारने की कगार पर पहुंच चुका हो। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर अभी अकल्प आपकी ही मदद कर रहे हैं। क्या मेरी मदद? हे प्रभु, ऐसी कोई मदद होती है क्या? ये तो मेरे को यहाँ पर मारने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार इसको मदद नहीं, यहाँ पर इसको काट पीट कर खाना कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए। उसके साथ में विपिन अपनी एनर्जी का यूज करता है और अगले पल उसको हवा के अंदर उड़ा देता है और उसको वहीं पर ही लेटा देता है। उसके बाद में जल्दी से वो अपनी एनर्जी के कुछ धागे बनाता है और उसकी बॉडी के अंदर डालने शुरू कर देता है। अगले पल यहाँ पर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी एनर्जी के धागों कोई बाहर फेंक रहा हो। ओह अच्छा, तो तुम इसकी कोशिश करना चाहते हो? चलो कर लो, तुम कितनी कोशिश कर पाते हो। इसके साथ में विपिन अपनी साफ एनर्जी को बढ़ा देता है और उसके बाद में वो उस धागों को उस कट के अंदर से अंदर की तरफ भेजने लगता है। अगले पल यहाँ पर जो साफ एनर्जी थी ना, वो रेड रेड सी होना शुरू हो गई थी। अगले पल यहाँ पर विपिन उन धागों को पकड़ता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। वहीं धीरे धीरे करते हुए ये जो प्रताप था, उसकी बॉडी के अंदर से कुछ अलग सा दिखना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद में फिर उसको आराम से बाहर खींचता है, तो वो पाता है कि जो वो पत्थर था ना, जिस पत्थर को उसने अभी अभी एब्जॉर्ब किया था, वही पत्थर आखिरकार बाहर निकलकर आ चुका था। लेकिन उसके साथ में जिससे पहले विपिन कुछ कर पाता ना, कि वो पत्थर यहाँ से उधर भागना शुरू कर देता है। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर भागने देने की मैं कोई तोहफा वोफा दो न देने वाला हूँ। उसके साथ विपिन उसके चारों तरफ एक गोला बना लेता है, जिसकी वजह से वो पत्थर कहीं पे भी नीचे जाने वाला था। ऐसा लग रहा था उस पत्थर को विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे कि यहाँ पर उसने उसके सारे प्लेन के ऊपर पानी फेर दिया हो। ये क्या है? इस पत्थर के अंदर अपनी आत्मा है। अचानक से जब यहाँ पर जो प्रताप था वो उस पत्थर को देखता है, तो उसके साथ में वो पूरी तरह से डर जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि जिस आत्मा के अंदर, जिस पत्थर या जिस चीज के अंदर कोई आत्मा या कोई चेतना हुआ करती थी ना, तो उनको एब्जॉर्ब करना या अपना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, हाँ वास्तव में इसके अंदर एक आत्मा भरी हुई है। बात कुछ ऐसी कि जब आप अपनी एनर्जी का यूज कर रहे थे ना, तो उसी वक्त इसके अंदर धीरे धीरे चेतना आना शुरू हो गई थी। उसी के चलते हुए यहाँ पर ये इस तरह से आपके ऊपर काबू पाना चाह रहा था।
बात कुछ ऐसी थी कि एक बार जब आपको यहाँ पर पता नहीं चलता और जब आप सो रहे होते तो यह आपकी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता। उसके साथ में आप पूरी बॉडी के साथ में ही अपने आप को एक पत्थर की मूर्ति के अंदर पाते। इसके अलावा आपकी आत्मा भी नहीं बच पाती। जब आप यहाँ पर सोच रहे हो ना कि प्राचीन संत सिर के ऊपर होने के बाद में आप यहाँ पर फिर से पुनर्जीवन ले सकते थे, तो आखिरकार आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार आपकी आत्मा और आपका खून पूरी तरह सूख जाता तो उसके बाद में आप एक खून की बूंद के साथ में वापस नहीं आ पाते। यहाँ पर विपिन उसको समझाता है। हाँ, वैसे यही बात थी, क्योंकि यहाँ पर उसने ये महसूस किया था कि वास्तव में उसकी एनर्जी यहाँ पर सूखती जा रही है और उसका खून भी पत्थर की तरह होता जा रहा था। लेकिन जब विपिन ने उसको बाहर निकाला ना, तो उसके साथ में उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसकी एनर्जी पहले की तरह चलना शुरू हो जाती है। चलो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर आराम कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब और इसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करने लगता हूँ। क्या पता ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। उसके साथ में अब विपिन है ना उस स्टोन को अपने हाथ के अंदर जोर से दबा लेता है और उसके बाद में सबसे पहले वो अपनी चेतना को उस कोडेक्स के रीडिंग रूम के अंदर भेज देता है और उसके बाद में वहां जाते ही वह फिर से वहीं से अपने आप को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। इस जगह पर है ना उसकी जो साधना और जो काम कर रहा था उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जैसा कि लास्ट टाइम उसको अपग्रेड में मिला था वैसा उसके साथ में होता जा रहा था। धीरे धीरे करते हुए वो पूरी की पूरी रेड एनर्जी विपिन की चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जहाँ पर वो एनर्जी विपिन को घेर रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी यहाँ पर विपिन के साथ में क्या हो रहा था। ये क्या हो रहा है? क्या वो पत्थर यहाँ पर उसे निगलने की कोशिश कर रहा है? प्रताप यहाँ पर कहता है, क्योंकि इस जगह पर वह देख पा रहा था कि वो पत्थर की तरह पावरफुल हो चुका था और इसके अलावा यहाँ पर उसको विपिन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। और आखिरकार यहाँ पर अगर सामने वाले बंदे की पूरी तरह से प्रेरण को ठप कर दिया जाए तो उसके बाद में सामने वाले बंदे को केवल गुस्सा ही आ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नमन कहता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वास्तव में उसको ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर से उन्होंने इस चुंबक की शक्ति को बाहर निकाल दिया था और इसको पूरी तरह ठीक कर दिया था, तो उसके बाद में मुझे तो यहाँ पर पूरा विश्वास है कि वो इस चीज को भी पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर उसको विश्वास क्यों नहीं होता? उसके आत्मा भगवान ने भी उसको चूज किया था, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी हुई थी, तो आखिरकार यहाँ पर वह कैसे फेल हो सकता था? ओह अच्छा, ऐसी बात है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या ये वही उत्तराधिकारी है जिसको तुमने कुछ ही पल पहले यहाँ पर ढूंढा था? क्योंकि सभी को ये पता है कि यहाँ पर अकल्प ने ना अपना एक उत्तराधिकारी ढूंढा था जिसको वह अपने आगे आने वाली सारी विरासत को देने वाला था। क्या वो यही युवक हो सकता था? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अकल्प था ना, वो कहता है, नहीं 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 नहीं, अरे आप पागल है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर वह मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर वह मेरे यंग मास्टर है। यहाँ पर अकल्प ने कहा। वास्तव में इस जगह पर है ना उसके पसीने छूट गए थे जब वह यहाँ पर विपिन को अपना स्टूडेंट या अपना एक उत्तराधिकारी बताने के बारे में सोच रहा था। यार ये बंदा पागल है क्या? मुझे मरवाना चाहता है। आत्मा भगवान मेरी यहाँ पर चपड़ाई बनाकर छोड़ देंगे क्या? यंग मास्टर। वहीं दूसरी तरफ जैसे प्राचीन संत प्रताप ने वह शब्द सुने ना, तो उसकी आंखें यहाँ पर अविश्वास के साथ में फैल जाती है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर वह इसका यंग मास्टर हो सकता था? बेचारा, आखिरकार किसको यकीन होता ही नहीं है विपिन के ऊपर। अरे छोटा सा टिंगरा सा बच्चा तो है, तो उसके ऊपर किसको यकीन हो सकता था? लेकिन हमें तो यकीन है। आखिरकार हम तो उसको देखते हुए आ रहे हैं, उसके सारे रंग रूप हम लोग जानते हैं, तो इसी वजह से हम लोग ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं और एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, तो स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर आपको सब्सक्राइब को बटन को दबा देना है, बेल आइकन को भी ऑन कर देना है और जल्द से जल्द हमें 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देने हैं। इसके अलावा गाइस, आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत से बंदे अनएक्टिव जा रहे हैं। क्या हुआ? क्या आजकल स्टोरी मजा नहीं आ रहा है क्या? अरे वापस भी आ जाओ एक्टिव यार, बाहर भाग जाते हो। चलिए फिर मिलते हैं, सायोनारा।